नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं आजाद सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में जीरो से बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी को पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, आपने तो बहुत मतलब कि ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें ABCD जो है A से Z तक बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ाए होंगे, लेकिन दोस्तों उससे भी अच्छा तरीका दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊंगा। इस तरह से दोस्तों कोई नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, और बिल्कुल शुरुआत से जीरो से आपको हीरो बनाऊंगा अंग्रेजी में। देखिए, पहले इसको मैं सिखाऊंगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको बताऊंगा। देखिए ना, बहुत ही आसानी तरीके से बताऊंगा और एक एक मात्रा को याद करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड्स है, सारा इंग्लिश के वर्ड्स को मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि मंजिल उन्हीं को मिलेगी, इंग्लिश वही सीख पाएंगे जो खुद पर सबसे ज़्यादा भरोसा करेंगे और सबसे ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, दिन में दोस्तों 1 घंटा या 24 घंटा होता है ना, रात या दिन मिलाकर, तो 24 घंटा में यदि आप 1 घंटा निकाल कर मुझे देते हो दोस्तों, तो आधा घंटा आप वीडियो देखोगे और आधा घंटा प्रैक्टिस करोगे। इतना दोस्तों यदि कर लेते हो दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, 1 घंटे में, 1 महीने में आपको जो है ना अंग्रेजी पढ़ना लिखना आ जाएगा, बिल्कुल शुरुआत से आ जाएगा। दोस्तों यदि आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, आप कम से कम 5 से 10 दिन जुड़िए दोस्तों, आपको खुद विश्वास हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इस बात को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये PDF को सजाया हूँ। ठीक है, और दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का मतलब कि A से Z तक फिर लिख देते थे और AEIOU लिखते थे, तो अलग अलग, लेकिन दोस्तों मैं एक ही में लिखने वाला हूँ और एक ही में लिख कर बताया। देखिए, AEIOU, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? वॉवेल कहते हैं, VOWEL। इसे क्या कहते हैं? वॉवेल्स कहते हैं। वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स कितने होते हैं दोस्तों? 5। तो कौन कौन से होते हैं? A होते हैं, EIO और U। ठीक है, इसको याद रखना है। और देखिए A से Z तक है और छोटा है। देखिए इसको कब पढ़ते हैं? आपको कैपिटल B, इसको पढ़ते हैं कैपिटल A। ठीक है, और इसको क्या पढ़ते हैं? स्मॉल b। तो इसको मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, आप लोग एक बार सरसरी निगाहों से इसे देख लीजिए। आइए एक बार इसको मैं रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, यदि आपको याद है फिर भी आप लोग रिवाइज जरूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इसको पढ़ते हैं A और इसको भी पढ़ते हैं A। ठीक है, तो एक बार मतलब कि इसको प्रोनाउंसिएशन सिखा देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको A इसको पढ़ेंगे, लेकिन इसको अ भी पढ़ा जाता है दोस्तों। A को क्या पढ़ते हैं? अ पढ़ते हैं। B को क्या पढ़ते हैं? ब पढ़ते हैं। ठीक है, B को क्या पढ़ते हैं? ब पढ़ते हैं, और B को B भी पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों याद रखना है। C को क्या पढ़ते हैं? स पढ़ते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं क भी पढ़ते हैं दोस्तों। तो C को कहाँ क पढ़ेंगे, कहाँ स पढ़ेंगे, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। ठीक है, और देखिए यहाँ पे D को ड पढ़ते हैं और D भी पढ़ते हैं। ठीक है, E, इस तरह से पहले आपको रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद जब इंग्लिश के एक एक वर्ड को लिखूंगा इतना मज़ा आ जाएगा दोस्तों, विश्वास नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे EFGHIKLMNO, इसको पढ़ते हैं स्मॉल ओ। ठीक है, तो इसको हम जो है थोड़ा मतलब कि दोनों को स्पेस करके लिख दिया हूँ। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं PQRSTUVWXYZ। बस दोस्तों इतना याद हो गया दोस्तों। आइए यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ध्यान से एक एक बातों को समझिए दोस्तों। यह यदि आपको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है, या आपको आ जाता है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होता है, कि इस पॉइंट को यदि आप याद कर लिए दोस्तों, आपको ज़िंदगी बदल जाएगी। ठीक है ना, सही के बोल रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से सिखाऊंगा इंग्लिश। देखिए यह दोस्तों अ से लेकर अह तक, और ये है आपका मात्रा। ठीक है, और ये है इसकी इंग्लिश। बस इतना याद कीजिए ना, दिखने कितना मज़ा आएगा आपको, मतलब कि इंग्लिश पढ़ने में। देखिए अ की कोई मात्रा नहीं है दोस्तों, होता है, इसको क्रॉस कर दिए। ठीक है, और ए से क्या होता है मेरे दोस्त? अ होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस ये प्रत्येक व्यंजन अक्षर में लगा हुआ रहता है। ठीक है, क से लेकर ज्ञ में, जैसे कैसे लगा हुआ रहता है, तो हम लोग लिखते हैं के से क, लेकिन दोस्तों ये गलत तरीका है, क्योंकि के से आधा क होता है। ठीक है, जब हम लोग पूरा क लिखेंगे तो के ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करते हैं? के ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे डबल ए से, यहाँ पे जैसे आ है तो आ की मात्रा एक डंडे की आकार की होती है दोस्तों, इसको समझिए। आ की मात्रा एक डंडे की आकार की होगी और डबल ए से आ होता है और ए से भी आ होता है। तो कहाँ ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ डबल ए का प्रयोग करेंगे, सारा कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। बस आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये छोटी ई की मात्रा दोस्तों इस तरह से बाईं तरफ से इधर से मुड़ा हुआ रहेगा, और आई से होता है छोटी ई की मात्रा। ठीक है, ये देखिए ये है आपका बड़ी ई
और बड़ी ई की मात्रा दोस्तों इस तरह से घुमा हुआ रहता है, दाहिने तरफ से घुमा हुआ रहता है, डबल ई से होता है बड़ी ई की मात्रा। ये देखिए, बस आपको याद कर लेना दोस्तों, मैं आपको अभी घबराना नहीं है, पहले धीरे धीरे ले रहे हैं शब्दों को और बिल्कुल आसानी से चुटकियों में सिखाएंगे। तो ये देखिए छोटा ऊ है और छोटा ऊ की मात्रा दोस्तों शब्द के नीचे से लगा हुआ रहता है। कहाँ से लगा हुआ रहता है? शब्द के नीचे से। और यू से होता है मेरे दोस्त छोटा ऊ की मात्रा, ठीक है। यहाँ देखिए ये बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा दोस्तों शब्द के नीचे से इस तरह से घुमा हुआ रहेगा, डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है। यहाँ देखिए ए है, तो ए का मतलब हम लोग देखिए, मान लीजिए हम ए बोलते हैं तो ए मतलब क्या होगा? ए की मात्रा मतलब कि एक एकले, ये कोई ट्रिक नहीं बताता है, मैं मतलब कि खुद से ये ट्रिक बनाया हूँ, ठीक है। तो ए है तो ए का मतलब एक एकले शब्द के ऊपर, ठीक है। और ई से क्या होता है? ए, ठीक है। यहाँ देखिए यह आय और आय की मात्रा, यानी कि शब्द के ऊपर दो एकले लगेगा तो इसको समझेंगे आय की मात्रा, और ए आई से होता है आय, ठीक है। ये देखिए औ है और ओ इसको क्या पढ़ते हैं? ओ पढ़ते हैं, और ओ के मतलब एक पाई पर एक के लिए लगा हुआ रहेगा तो यह हो जाएगा आपका ओ, और ओ से होता है ओ, बस याद करने की जरूरत ही नहीं है, ओ बोलेंगे तो ओ आ जाएगा। यहाँ देखिए औ की मात्रा एक पाई पर दो एकले, एक पाई पर दो एकले लगा हुआ रहेगा तो उससे समझेंगे औ की मात्रा। ए यू से होता है औ होता है, ठीक है। ये देखिए अन के ऊपर एक बिंदी लगा हुआ रहता है, ऊपर से एक बिंदी लगा हुआ रहेगा अन की मात्रा, और ए एन से होता है अन, ठीक है। यहाँ देखिए अह, ए एच से होता है मेरे दोस्त अह होता है, और अह की मात्रा दोस्तों दाहिने तरफ से दो बिंदी लगा हुआ रहेगा तो अह हो जाएगा, ठीक है। बस दोस्तों इतना आपको याद कर लेना है। अब आइए यहाँ पे देखिए बहुत सारे शब्द हैं, इसको बिल्कुल चुटकियों में आपको सिखाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए शब्द, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने बोला था कि जब हम क लिखेंगे तो की का प्रयोग नहीं करेंगे, की ए का प्रयोग करें, ठीक है। तो देखिए की ए से क लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे के से क हो जाएगा, एल ए से देखिए एल से होता है ल, लेकिन दोस्तों शब्द में जब बीच में शब्द है और शब्द के साथ किसी लेटर है, मान लीजिए ए है, मान लीजिए आपको लिखते हैं पी लिखते हैं और ए का प्रयोग करते हैं तो पी ए से पा भी होता है और पी ए से प भी होता है, ठीक है। दोनों का प्रयोग करेंगे तो इस सिचुएशन के अनुसार प्रयोग करेंगे। जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे साथ सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा दूर और आप कहिएगा सर कितना आप अच्छे हैं, ठीक है। इस तरह से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि ए से क होता है, एल ए से क्या होता है? ला, और एम से होता है म, कलाम, ठीक है। और इसे कलाम भी लिख सकते हैं, का ला अब म, कलाम भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों तरीका मैं बता दे रहा हूँ। अब देखिए ए से होता है अ होता है, ए से अ होगा ना। जेड ए से क्या होता है? जा होता है, जेड ए से क्या होता है मेरे दोस्त? जा होता है। और डी से क्या होता है? द। तो क्या पढ़ेंगे? ए जेड ए डी, क्या पढ़ेंगे? आज़ाद, ठीक है। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज़ाद। या आप देखिए एन ए से क्या होता है? न होता है। जी ए से क्या होता है? ग होता है। और आर से होता है र, तो क्या हो जाएगा? नगर। अब कहिएगा सर जी इसे नागार तो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? सारा कन्फ्यूजन को बता रहे हैं, पहले ध्यान से देखिए। तो एन ए से क्या होता है? ना होता है। जी ए से क्या होता है? गा होता है। और आर से होता है र। अब मान लीजिए नागार लिखते हो, ठीक है, सब कोई ने नगार लिख लिया, बिल्कुल बिगनर है तो नगार लिखेंगे, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यदि नगार हम लोग लिखते हैं तो नगार कोई शब्द होगा नहीं, इसलिए काटते हैं, ठीक है, यही कारण है। यदि मान लीजिए नगर लिखते हैं तो हाँ कोई नगर होता है, नगर शब्द सही है। तो NAGAR क्या पढ़ेंगे? नगर। दोस्तों एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को कोई नहीं समझाता है, बस आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिए दोस्तों, बहुत ही मज़ा आएगा क्लास में। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को एक बार प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं मैं, ठीक है। तो आपसे मैं यही उम्मीद करूँगा। देखिए KA से क्या होता है दोस्तों? KA से यहाँ पे प्रयोग करेंगे का हो जाएगा, ठीक है। L से होता है ल लिखेंगे, और यहाँ पे I है तो ल में छोटी की मात्रा ली हो जाएगा। तो KA से का और LI से ली, काली, और MA से क्या होता है? माँ, तो क्या हो जाएगा? कालीमा। कालीमा कोई शब्द होगा नहीं, कलीमा कोई नाम होगा नहीं, कलीमा होता है, कलीमा, कालीमा नहीं होता है, कलीमा होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए मैं दोस्तों बार बार क्यों लिख दे रहा हूँ, ताकि दोस्तों मैं तो चाहता तो इसे कलीमा लिख देता, लेकिन आपको मैं समझाना चाहता हूँ, एक एक पॉइंट को बताना चाहता हूँ, इसलिए दोस्तों मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो KA से होता है क, LI से होता है ली होता है, और MA से क्या होता है? माँ, तो कलीमा। समझ रहे हैं बातों को? एक एक पॉइंट को समझिएगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए KA से क्या होता है? का होता है, ठीक है। TH से होता है दोस्तों ठ, तो का ठ। MA से क्या होता है? माँ होता है। एन, यहाँ पे एन है तो इसके लिए आधा न होता है, आधा ण होता है। और डी से ड और यू का प्रयोग करते छोटा ऊ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? काठमांडू।
अब कहिएगा सर जी आप यहाँ पे न आधा न का भी प्रयोग इस तरह कर सकते थे। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि कहिएगा सर जी आप कैसे समझ गए। तो दोस्तों इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया हूँ, तभी मैं इन शब्दों को बिल्कुल चुटकियों में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको भी इस तरह भी लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए एम ए से क्या होता है, माँ होता है। और मैंने बताया था कि जब भी बीच में आर आ जाएगा तो उसको छोड़ देते हैं और अगला को लिख देते हैं। तो के से क लिखेंगे और आर है उसको ऊपर चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एम ए आर के मार्क। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मार्क पढ़ते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से। यहाँ आप देखिएगा दोस्त मेरे, डब्लू से व होता है, डब्लू से क्या होता है व, और ए आई से आय की मात्रा वय, और एस ए से क्या होता है दोस्तों, सा होता है। एस ए से क्या होता है दोस्त मेरे, सा होता है, सा लिखेंगे। और एल आई से होता है दोस्तों ली, तो क्या हो जाएगा वैशाली। ठीक है, और यहाँ पे यदि एस एच ए से रहता तो यहाँ पे तलाबे सा का प्रयोग करते, दोनों बता दे रहे हैं। अब नहीं कहिएगा सर जी तलाबे सा रहता है वैशाली में, आप यहाँ दन सा लगा दिए, तो ये भी तो गलती बता रहे। नहीं, गलती नहीं बता रहे हैं, जो मतलब कि इंग्लिश में लिखा रहेगा उसका ही ट्रांसलेशन करेंगे जी, अपना से थोड़ी ना जोड़ेंगे। ठीक है, अपना से नहीं जोड़ना है। यहाँ पर देखिए के ए से क्या होता है, का होता है, और डी से द होता है, और आई का प्रयोग करते छोटी की मात्रा दी, आर से होता है र, तो के ए डी आई आर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कादिर। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखिएगा एस एस से क्या होता है, सा होता है, एस एस से क्या होता है सा, और एच से होता है, यहाँ आप देखिए एच से होता है ह, और आई का प्रयोग करते छोटी की मात्रा एल से ल, क्या हो जाएगा एस ए एच आई एल, क्या हो जाएगा साहिल। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप देखिए एस एच ए से क्या होता है, स होता है। ठीक है, और देखिए आर को छोड़ेंगे और एम ए से माँ लिख देंगे। ठीक है, और आर को रेफ चढ़ा देंगे, यहाँ पे कन्हैया चढ़ा देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं रेफ, और आर से क्या होता है रेफ की मात्रा, तो एस एच ए आर एम ए क्या हो जाएगा शर्मा। देखिए ना, बहुत सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। आप लोग समझते हैं ना कि इंग्लिश बहुत हार्ड है दोस्तों, इंग्लिश हार्ड नहीं है, बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं। बस आप मेरे साथ जुड़ जाइए ना, सारा कुछ सिखाएंगे। यहाँ आप तक बोलना भी सिखाएंगे। राहुल कैसे लिखेंगे, तो आर ए से क्या होता है रा होता है, एच से ह होता है, यू का प्रयोग करेंगे छोटा ऊ की मात्रा, एल से ल, क्या हो जाएगा आर ए एच यू एल, क्या हो जाएगा राहुल। ठीक है, यहाँ आप देखिए जी ए से, देखिए जी से होता है ग लिखेंगे, और ए से क्या होता है आ की मात्रा, तो जी ए से गा, और यहाँ पे एन का प्रयोग ऊपर बिंदी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और डी एच आई से क्या होता है दोस्तों धी, तो क्या हो जाएगा गांधी। ठीक है ना, आधा न लगे, इसका आधा न के रूप में भी प्रयोग करते, ऊपर जब लगेगा तो गांधी। ठीक है, यहाँ देखिए एस ए एल, तो देखिएगा एस ए से क्या होता है दोस्तों स होता है, एल से आधा ल होता है, एम ए से क्या होता है माँ होता है, और एन से होता है न, तो क्या हो जाएगा स आधा ल मान सलमान, या आप पूरा ल भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ देखिए ठाकुर, तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसको कैसे पढ़ेंगे इसको समझिएगा पहले। तो टी एच ए से क्या होता है ठा होता है, ठा नहीं लिखेंगे, ठा होता है ठा, के यू से कु होता है, आर से होता है र, तो टी एच ए के यू आर ठाकुर। अब कहिएगा सर जी टी एच से था भी तो होता है, तो ठाकुर लिखा गया कोई शब्द होगा नहीं, ठाकुर कोई शब्द होगा नहीं, इसलिए ठाकुर को नहीं लिखा मैंने। आप लोग ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ठाकुर को ठाकुर ही लिखिएगा, ठाकुर नहीं लिखिएगा। ठीक है ना, पहले आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी काम करना है ज़िंदगी में, कोई भी काम हो, उससे यदि आप ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उसके राजा नहीं बन सकते हैं, उस फील्ड के खिलाड़ी नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब कि उसके प्रति लगाव रखना पड़ेगा। ठीक है, तो राहुल कैसे लिखेंगे, तो आर ए से रा, एच यू से हु, एल से ला, राहुल हो जाएगा। यहाँ पे ये सब बता दिए। ठीक है, यहाँ देखिए इसको भी बता दिए। यहाँ देखिए जी ए से क्या होता है जा होता है, जी ए से क्या होता है जा, डी से द यू का प्रयोग करते छोटा ऊ की मात्रा जादू, और जी ए से क्या होता है ग, और आर से होता है र, तो क्या पढ़ेंगे जादूगर। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त, जादूगर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए एस ए एम आर ए टी क्या हो जाएगा दोस्तों, एस ए से होता है दोस्तों स होता है, एम आर से होता है, एम से होता है म, और आर है तो इसके नीचे पदेन की मात्रा लगाएंगे, और ए का प्रयोग करेंगे आ की मात्रा के लिए, टी से ट, तो एस एम आर ए टी क्या हो जाएगा सम्राट। बिल्कुल चुटकी में सीखा है कि नहीं, बिल्कुल सिखाएंगे दोस्तों, आपको यकीन करना पड़ेगा। कहीं भी पढ़ रहे हैं तो उस टीचर पर आपको यकीन करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ए से होता है अ होता है, और एस एच ओ से होता है सो होता है, के से क होता है, तो क्या पढ़ेंगे ए एस एच ओ के अशोक, अशोक पढ़ते हैं। यहाँ देखिए वी से वह होता है, आई का प्रयोग करते छोटी की मात्रा इधर से बाएं तरफ से लगा हुआ रहता है, वह में छोटी की मात्रा वी हो जाएगा,
एच ए से क्या होता है हा होता है, आर से होता है र, तो BIHAR क्या पढ़ेंगे बिहार, ठीक है ना, बिहार होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा SAU से क्या होता है दोस्तों स होता है, ये देखिए एस से होता है स और AU से औ की मात्रा स होता है। TI से ती होता है, NI से होता है दोस्तों नी होता है और YA से या, तो क्या होगा दोस्त मेरे सौतीनिया, ठीक है दोस्तों। बिहार का यह गाड़ी फेमस है कि सौतीनिया जो आपको औरतों में होती रहती है, ठीक है। तो थोड़ा सा मनोरंजन के लिए ये भी डालना पड़ा ताकि आपको भी हंसी भी लगे और मज़ा भी आए और क्लास को देखने में बहुत ही आपको सुंदर लगे। तो यहाँ आप देखिए कि ए से क्या होता है का होता है, कि ए से क्या होता है का होता है, और एल से ला आई का पर कि एल आई से है ना, तो ला में छोटी की मात्रा ली हो जाएगा। डी ए से क्या होता है दा होता है और एस से होता है स, तो क्या हो जाएगा कालीदास, KALIDAS कालीदास। यहाँ पे देखिए एच ए से क्या होता है हा होता है, आर यू से दोस्तों होता है रू होता है, एन से होता है न, क्या पढ़ेंगे हारून, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मेरे यहाँ पे देखिए SHA से होता है स होता है, SHA से क्या होता है दोस्तों स होता है, ये इसको पढ़ते हैं तलाबे स, और डी से होता है दोस्तों द होता है, और RE से क्या होता है मेरे दोस्त रे, तो क्या पढ़ेंगे SHADRE क्या पढ़ेंगे सदरे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए KA से क्या होता है का, के से क्या होता है का होता है, एल से ल आई, इसमें देखिए आई का है ना प्रयोग, तो इसके लिए छोटी की मात्रा, तो के से का, एल आई से ली, वाई ए से या कालिया। अब कहिएगा सर जी KALIY इस तरह पढ़ के आप कालिया लिख देते तो डायरेक्ट नहीं हो जाता। दोस्तों मैं ये गलती नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आपको यदि मात्रा याद नहीं है तो फिर भी एक एक मात्रा को मैं जब बोलता हूँ तो आपको क्या होता है कि मात्रा भी याद हो जाता है, पढ़ने में भी मज़ा आता है। दोस्तों इस तरह कोई नहीं बताता है, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कीजिए, ठीक है। यहाँ आप देखिए एस ए से क्या होता है स होता है, बी से आधा ब और बी से पूरा ब, ठीक है, और आई का प्रयोग इधर से बी और आर से र, तो SABBIR क्या हो जाएगा दोस्तों सबीर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट को आपको जो है ना देखना पड़ेगा आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, अब कहिएगा सर जी AH से अ होता है, यहाँ पे AH से होता है ह, एच से होता है ह, एम इससे होता है में, और डी से होता है द, तो अहमेद पढ़ेंगे नहीं, इसे अहमद पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों कहिएगा सर जी ई इसमें साइलेंट हो जाता है, ठीक है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ई साइलेंट हो जाता है, तो एच से देखिए ए से होता है ह, एच से होता है ह, एम से म, डी से द, तो क्या हो जाएगा अहमद, ई को साइलेंट करके, ठीक है। यहाँ आप देखिए बी से ब होता है, AN से अन की मात्रा बंग होता है, जी से होता है ग, और आर यहाँ पे देखिए LA से क्या होता है ला, तो क्या हो जाएगा मेरा दोस्त ला, तो BANGLA क्या हो जाएगा बंगला, ठीक है। इसको पढ़ते हैं बंगला पढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सुहाग रात, बहुत इंपॉर्टेंट है सुहाग रात, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक जो मतलब कि मनुष्य होता है उसके जीवन में सुहाग रात ज़रूर आता है, क्योंकि जब वो शादी करता है तो उसे सुहाग रात को पार करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको भी मैं लिख दिया हूँ। तो यहाँ आप देखिए एस से होता है स, यू का प्रयोग करते छोटा उ की मात्रा, एच ए से क्या होता है हा, तो सुहा, और जी से होता है ग सुहाग, और आर ए से देखिए आर ए से क्या होता है रा, और टी से होता है तो क्या हो जाएगा रात, तो डबल ए का भी प्रयोग करेंगे तो आ की मात्रा ही लगता है, तो सुहाग रात, तो SUHAGRAT सुहाग रात, ठीक है। यहाँ आप देखिए पी ए से क्या होता है प होता है, और एच आई से होता है ह में छोटी की मात्रा ही होता है, और वाई ए से या, तो क्या पढ़ेंगे पहिया, तो PAHIYA पहिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, SU से होता है सू होता है, सू लिखेंगे, इससे होता है स, और यू का प्रयोग करते छोटा उ की मात्रा सू हो जाएगा। आर यू से होता है दोस्तों रू होता है, WA से क्या होता है वाह होता है, और टी से तो क्या हो जाएगा दोस्तों शुरुआत, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे इसे शुरुआत, SURUWAT क्या पढ़ेंगे शुरुआत, ठीक है। यहाँ पे आइए TA से होता है RI से र में छोटी की मात्रा री, KA से क्या होता है का, तो क्या पढ़ेंगे TARIKA तरीका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे YO से होता है यो होता है, YO से यो होता है, GE से क्या होता है मेरा दोस्त गे होता है, और SH से होता है मेरा दोस्त तरावेश, तो क्या पढ़ेंगे योगेश, ठीक है। यहाँ आप देखिए MA से क्या होता है माँ, LI से होता है ली होता है, या MA से माँ भी लिख सकते हो, तो MA से माँ, LI से ली, YA से
या, तो MALIYA क्या पढ़ेंगे, मलिया, मलिया पढ़ते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे SAU से देखिए, एस से होता है स लिखेंगे, AU से होता है औ की मात्रा स होता है, RI से होता है दोस्तों र में छोटी की मात्रा री होता है, YA से या, तो क्या पढ़ेंगे SAURIYA, तो क्या पढ़ेंगे सौर्या, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ देखिए एस से होता है स और यू का प्रयोग करते हैं छोटा ओ की मात्रा सूर्य, ठीक है, सु। और देखिए यहाँ पे जब भी मैंने बताया कि वो शुरू से बताते आ रहा हूँ कि जब भी बीच में आर आएगा तो उसको छोड़ते हैं और अगला को देखते हैं, तो वाई एस से या होता है और रेप आर जो है इसको रेप में चढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा सूर्या। और दोस्तों कहिएगा सर इस तरह सूर्य में इस तरह भी लिखा जा सकता है और छोटा हुआ और बड़ा ऊ का प्रयोग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए एन ए से क्या होता है न होता है, एम ए से क्या होता है म होता है, तो NAMA, एस से आधा स होता है, के ए से क्या होता है का होता है और आर से होता है र, तो क्या पढ़ेंगे नमस्कार, ठीक है। यहाँ आप देखिए BHAIYA, तो क्या हो जाएगा इसे पढ़ेंगे BHA से होता है भ होता है, BHA से होता है भ और AI से आई की मात्रा भय होता है और YA से या, तो क्या पढ़ेंगे BHAIYA, भैया पढ़ते हैं। दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका कमेंट में आपको जवाब देना है, ठीक है। सभी कोई को मान लीजिए इस वीडियो को 10 लाख या 1 लाख या 10,000 या 1,000 भी लोग देख रहे हैं ना दोस्तों, कोशिश करना है कि सभी के सभी लोग जो है कमेंट में ज़रूर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप प्रश्न का उत्तर देते हैं तभी मैंने समझूंगा कि आपको आ रहा है कि नहीं, गलती सही जो करना है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं TO से टो होता है और PI से क्या होता है, तो इसे लिखना है हिंदी इसका क्या होगा दोस्तों, TOPI से हम लोग हिंदी में क्या पढ़ेंगे, या इसे छोड़ दीजिए दोस्तों, इसको नहीं लिखिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा इससे कठिन, ACHCHA से चा, तो क्या पढ़ेंगे ACHCHA से क्या होता है दोस्तों, इसका जो है मतलब कि रिप्लाई कमेंट में आपको ज़रूर देना है। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद।